जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका समरेज़ भट्ट और आज मैं आपके लिए शेंजन वीज़ा पार्ट 2 लेके आया हूँ, जिसमें आपको मैं ये सारा कुछ बताऊँगा कि आपने अपनी फ़ाइल कैसे रेडी करनी है और कहाँ जमा करानी है और फॉर्म फिल करने का तरीका क्या है। जिसने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी, वो मेरी पहली वीडियो में देखे ताकि उसको पता चले कि आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आप कहाँ-कहाँ से और कैसे-कैसे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर सकते हैं। तो उसको मेरी ये दूसरी वीडियो फिर समझ में भी आएगी। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इससे पहले शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको जो है स्ट्रेट वे आपको मिले। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपको डॉक्यूमेंट्स जो-जो चाहिए और कैसे-कैसे हासिल कर सकते हैं और अब मैं इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि आपने ये फ़ाइल कैसे बनानी है और कहाँ जमा करानी है और फॉर्म फिल करने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपनी फ़ाइल को कैसे जमा करवाना है। अपनी बैंक स्टेटमेंट के अलावा आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, आपने उसकी सब की फ़ोटोकॉपी बना के रखनी है। जिसमें से आपका पासपोर्ट है, आपका वीज़ा कार्ड है, आपका एयर टिकट है, आपका होटल बुकिंग है। इस सब की आपने फ़ोटोकॉपी एक फ़ाइल बनानी है। बाकी भी जो मैंने आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बताए हैं जिसमें आपका जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट है, आपका जो कंपनी का लेटर है या सेल्फ एम्प्लॉयड का लेटर है या जिसके साथ आप काम करते हैं या कहीं जॉब करते हैं, जो उनका लेटर है वो ओरिजिनल चाहिए, उसके ऊपर ओरिजिनल साइन चाहिए। और आपने अपने अपने ओरिजिनल भी डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, उन सब की एक फ़ोटोकॉपी भी लेके जानी है साथ। अच्छा, ये तो डॉक्यूमेंट्स हो गए जो अच्छे इसमें सॉरी मैं आपको ये एक चीज़ और इसमें ऐड करता जाऊँ। जब आपने ये फ़ाइल अपनी एक वीएफएस ग्लोबल वाले हैं, जो आपकी फ़ाइल को रिसीव करते हैं। जो एम्बेसडर तक आपकी ये फ़ाइल लेके जाते हैं। आपने जिस कंट्री में जाना है उस कंट्री का आपने वीएफएस ग्लोबल वालों को कॉल करनी है और उनको बताना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इटली जाना है, वो आपको इटली की जो है देंगे वीएफएस ग्लोबल में ही, लेकिन वो इटालियन डिपार्टमेंट में आपको वो जो है ना आपको अपॉइंटमेंट बना देंगे। जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट है उस दिन मेक श्योर कीजिएगा कि आप अपनी तमाम चीज़ों की जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी फ़ोटोकॉपी साथ लेके जाएँ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी साथ लेके जाएँ। उसमें आपका वो पासपोर्ट रिसीव कर लेंगे, वो आपसे उसको अपने पास रख लेंगे। आपका जो रेज़िडेंस परमिट है ओरिजिनल, वो आपका देखेंगे। उसकी फ़ोटोकॉपी आपने ऑलरेडी उसकी सारी फ़ाइल बनाई होगी, वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लेके वो आईडी कार्ड आपका जो वीज़ा कार्ड है वो आपको वापस कर देंगे। बाकी डॉक्यूमेंट्स में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में उसको कोई भी चीज़ चाहिए ओरिजिनल तो वो रख सकती है। तो बेसिकली आपके पास सारे फॉर्म जो हैं वो फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए और आपको जो है आपका टाइम वेस्ट ना हो। और मेक श्योर कीजिएगा आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी लेके जाएँ ताकि वहाँ पे एक शॉर्ट टाइम होता है। तो वो वहाँ पे आपके फिंगरप्रिंट्स भी लेंगे, आपसे सिग्नेचर लेंगे, आपके दोनों हाथों की फुल फिंगर्स के आपके स्कैन करते हैं वो फिंगरप्रिंट्स आपको स्कैन करते हैं। तो ये तो आप अपनी फ़ाइल वहाँ पे जमा कराएँगे, इस तरीके से। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने फॉर्म कैसे फिल करना है और आप फॉर्म कैसे ले सकते हैं, फॉर्म कैसे फिल करेंगे। फॉर्म के लिए आपने गूगल के ऊपर लिखना है शेंजन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। तो उसके ऊपर जो है आपको एक फॉर्म लेगा, आप उसको कोशिश करें कि उसको अपने पीडीएफ फाइल मोबाइल में उसको डाउनलोड कर लें। उसमें अगर प्रिंट निकालेंगे और अपने हैंड से लिखेंगे वो कुछ थोड़ा-सा अनप्रोफेशनल लगता है। तो मैं आपको ये सजेशन दूँगा कि आप आपको इस तरह इसको गाइड करता हूँ। आप उसको पीडीएफ फाइल में अपने मोबाइल में पीडीएफ फाइल कर लें, उसको उसका सेव कर लें और उसको वहीं से टाइप करें। तो वो ज़रा थोड़ा-सा प्रोफेशनल भी लगता है और ठीक भी लगता है। आपको थोड़ा-सा बताता चलूँ, नंबर 1 में जो है उसमें सरनेम है, उसमें आपने अपना सरनेम डालना है और सेकंड में है मिडल नेम। आपका अगर किसी का जो मिडल नेम है, आप उसमें वो मिडल नेम डालें, अगर किसी का नहीं है तो वो अपना फर्स्ट नेम डालें। जो नंबर 3 है उसमें अपना फर्स्ट नेम डालें और उसके नीचे डेट ऑफ बर्थ है, इसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ डालें। उससे आगे नंबर 5 में लिखा हुआ है प्लेस ऑफ बर्थ। आप जिस जगह पैदा हुए हैं उसकी प्लेस ऑफ बर्थ लिखें और कंट्री ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, आप जिस कंट्री से रिलेटेड हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं ऊपर लाहौर लिखूँगा, लाहौर से हूँ, नीचे कंट्री में पाकिस्तान है। उससे आगे जब नंबर 7 में जाते हैं वहाँ पे वो पूछते हैं करंट नेशनैलिटी,
क्योंकि अगर आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं है तो आप अगर आप किसी भी कंट्री के हैं तो अभी फ़िलहाल आप उसी के नेशनल हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी है तो आपने वहाँ पे पाकिस्तानी लिखना है, उसके नीचे लिखा हुआ है नेशनैलिटी एट बर्थ इफ़ डिफरेंट। अगर आप किसी और कंट्री में से बर्थ आपकी डिफरेंट है तो उस कंट्री का नाम लिखें। मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं पाकिस्तान में ही पैदा हुआ हूँ, तो मैंने वो पाकिस्तान उसको आपने मेंशन करना है। नंबर 8 पे अगर आप मेल हैं तो मेल पे टिक करें, अगर फीमेल हैं तो उसको फीमेल पे टिक करें। नंबर 9 में है अगर आप सिंगल है तो सिंगल पे टिक करें, मैरिड है तो मैरिड पे टिक करें। तो इसके अलावा स्पाउस वट आगे जितनी भी ऑप्शन हैं सिंगल और मैरिड में मैंने आपको बताया कि इसको मैरिड आप कर सकते हैं। नंबर 10 में है, ये उन लोगों के लिए है, कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। ये पेरेंटल अथॉरिटी जो है ये वो इसका मतलब यह है कि मिसाल के तौर पर अगर आप किसी अंडर एज हैं और आपको किसी की अथॉरिटी चाहिए पेरेंट्स में से किसी की, तो ये उसके लिए है, अथॉरिटी के लिए एज अथॉरिटी। नंबर 11 नेशनल आइडेंटिटी नंबर। ऑफ कोर्स आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं है, वही वाली बात कि आप नेशनल नहीं हैं इस कंट्री के, तो आपके पास जिस कंट्री का आपके पास आईडी कार्ड है, फॉर एग्जांपल मेरे पास, तो आप उसके ऊपर अपना नाइफ कोप का इसका डालें, अपना नाइफ सॉरी वो जो नंबर है नाइफ कोप का वो डालें। और नंबर 12 में है टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। आपके पास कौन सा ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स है? पासपोर्ट है, ऑर्डिनरी पासपोर्ट, ऑफ कोर्स सबके पास ऑर्डिनरी पासपोर्ट होगा, आपने इसके ऊपर ऑर्डिनरी पासपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। और नंबर 13 पे आपने अपना पासपोर्ट का जो नंबर है, पासपोर्ट नंबर वो डालना है। डेट ऑफ इशू डालनी है कि ये पासपोर्ट इशू डेट कब है, कब इशू हुआ, और उसके साथ ही वैलिड अंटिल है, यानी कि जो आपकी वो एक्सपायरी कब है पासपोर्ट की उसमें डालें। उसके आगे उसने उन्होंने लिखा है इशू बाय डॉक्यूमेंट्स कंट्री, कि किस कंट्री ने आपको इशू किया है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या जिस कंट्री में से भी आप हैं, इंडिया से हैं वट जिस कंट्री से, बांग्लादेश से हैं, तो आपने उसके यहाँ पे लिखना है जिस कंट्री से हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश वट। नंबर 17 में है पर्सनल डिटेल और फैमिली मेम्बर। अगर नंबर 17 में है कि अगर यूरोप में, ईयू में अगर आपको कोई फैमिली मेम्बर रहता है तो आपको उसकी डिटेल दे, आप उसको बताएं कि मैं उसको मिलने जा रहा हूँ या वट फैमिली डिटेल उसमें डालनी है। उसमें उसका सन नेम, उसका फर्स्ट नेम, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका नेशनैलिटी नंबर जो है वो, नंबर ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, उसके जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो नंबर होता है, फॉर एग्जांपल पासपोर्ट है या उनका रेजिडेंस परमिट है वट वो है। तो इसमें थोड़ा, तो नंबर 8 में फैमिली रिलेशन, कोई अगर आपका कोई ये अगर फैमिली में ईयू में अगर कोई है तो वो कौन है, तो उसके ऊपर टिक करें। स्पाउस है, चाइल्ड है, ग्रैंड चिल्ड्रन है, वट जो भी आपका रिलेशन है उसके ऊपर टिक करें। नंबर 19 में आपने अपना घर का एड्रेस लिखना है और आगे अपना ईमेल एड्रेस लिखना है और उसके बाद अपना फ़ोन नंबर लिख लीजिएगा। उसके अलावा नीचे आ जाएंगे रजिस्टर, आपका जो रेजिडेंस परमिट के ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है, एक रेजिडेंस परमिट के ऊपर एक स्पेशल नंबर होता है, आपने नंबर 20 में उसको यस करना है रेजिडेंस परमिट पे, और वो रेजिडेंस परमिट का नंबर लिखना है। उसके बाद उसकी एक्सपायरी, वैलिडिटी और एक्सपायरी लिखनी है कि वो वैलिड कब हुआ था और उसका वैलिडिटी, उसकी एक्सपायरी कब है, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा सा वो क्वेश्चन मैं आपको रिपीट उसको मैच करता जाऊँ कि वो जो कहते हैं आपके पास 30 डेज़ का वैलिड वीज़ा होना चाहिए, तो ये इसको यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास वैलिड वीज़ा वापस आने का, अगेन मैं आपको थोड़ा सा रिपीट करता जाऊँ, जब आप वापस आएंगे अपनी कंट्री में, इंग्लैंड में वापस आएंगे और उसके आगे 90 डेज़, तो ये प्लीज़ मेक श्योर रखिएगा कि इस पर ये मिस्टेक ना करें। और नंबर 22 पे एम्प्लॉयमेंट, आप जो भी काम करते हैं, अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप जॉब करते हैं आप उसकी जॉब के बारे में बताएं, आपका क्या उसमें जॉब, क्या आपकी क्या आप करते हैं उस जॉब में, आप काम में, उस जॉब में आप क्या क्या हैं, सेलमैन है और वट जो भी होता है। आप अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, फॉर एग्जांपल कोई टैक्सी ड्राइवर है तो उसे वो बता सकता है कि ऊबर के साथ काम करता हूँ, तो उस फॉर एग्जांपल ऊबर के साथ काम करता है, अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, टैक्सी ड्राइवर है, तो वो उसका एड्रेस लिखेगा, ऊबर वालों का प्रॉपर एड्रेस होता है वो जो आपको हेड पैड देंगे उसके ऊपर सिग्नेचर करके उसके ऊपर उनका एक एड्रेस भी होता है, उनका बिजनेस नंबर होता है एंड पे, वो ज़रूर लिख लीजिएगा जिस कंपनी का। उसके आगे अगर हम नीचे आ जाते हैं तो आपने लिखना है पर्पस, कि आपका पर्पस क्या है वहाँ पे जाने का। अगर किसी की वेडिंग है, कोई स्पॉन्सर कर रहा है, तो उसमें वो अपना बताए कि मैं वेडिंग पे जा रहा हूँ या बिज़नेस पर्पस पे जा रहा हूँ या फैमिली मेम्बर को मिलने जा रहा हूँ। और अगर टूरिस्ट जा रहा है तो वो उस पर आप टूरिस्ट उसको मेंशन करें, अगर किसी का कोई फैमिली
रिलेशन नहीं है वहाँ पे, किसी के साथ रिलेटिव नहीं रहते, आपने एज विजिट जाना है तो आप उसके ऊपर टूरिस्ट पे टिक करें। और नंबर 24 पे है एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ पर्पस ऑफ स्टे, कि आपका पर्पस क्या है वहाँ पे जाने का, स्टे करने का, आपका मकसद क्या है। तो हमने उसमें उसके ऊपर हमने ये मेंशन करें कि मैं एज ए हॉलीडेज़ जा रहा हूँ, वहाँ पे अपनी हॉलीडेज़ इंजॉय करने जा रहा हूँ। और नंबर 25 में आपने बताना है किस कंट्री में जा रहे हैं आप, जिस कंट्री में आप जा रहे हैं उस कंट्री का नीचे नाम लिख लीजिएगा। फॉर एग्जांपल इटली जा रहे हैं, आपने वहाँ नीचे इटली का नाम लिख लीजिएगा। अच्छा, नंबर 6 पे है मेंबर स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री। ऑफ कोर्स हमने इटली के लिए अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे भी इटली ही लिख लीजिएगा। इसी तरह ये पहला पेज आपका कंप्लीट हो गया। दूसरे पेज पे नंबर 27 पे आपने जाना नंबर ऑफ एंट्रीज रिक्वायरमेंट। मैं बस आपको एक पर्सनल अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा। अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो आप सिंगल एंट्री उसके ऊपर उसको मेंशन करें, मल्टीपल करने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट एंट्री में आपको 3 से 6 मंथ का आपको वीज़ा मिल जाता है। तो अगर फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आप उसमें सिंगल एंट्री ही उसको मेंशन कीजिएगा। और 28 में है फिंगरप्रिंट कलेक्शन प्रीवियसली फॉर द पर्पस ऑफ द, अगर आपने पहले कभी यूरोप अप्लाई किया हो, रिफ्यूज़ हो गया हो या आपने ट्रैवल किया हो तो वो डेट आपने ज़रूर बतानी है 28 में कि आपने पहले कब ट्रैवल किया था। और अगर नहीं किया था तो उसके ऊपर आप N/A लिख दें, इसका मतलब होता है कि नहीं गए। तो उसके ऊपर अगर आपने ट्रैवल किया तो उसके ऊपर डेट लिखें और उस के दौर में आपने ट्रैवल किया था। इसी तरह नंबर 29 में एंटर परमिट फॉर द फाइनल कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन, उसमें बताते हैं कि आपका इसके बाद आपके फाइनल डेस्टिनेशन कौन सी कंट्री है, हमने वापस कहाँ पे जाना है। तो आप इस पर भी N/A लिखें क्योंकि आपके फाइनल जो है आपने वापस इंग्लैंड आना है, या अगर आपका कहीं और जाने का प्रोग्राम है, यूरोप से आगे कहीं जाने का आपका प्रोग्राम है तो आप इसमें मेंशन करें। नंबर 30 में है सर नेम एंड फर्स्ट नेम। आपने इसमें नंबर 30 में आपने जिस होटल की बुकिंग की हुई है आपने इस होटल का नाम लिखना है, उस होटल का नाम क्या है, उसके नीचे उसका प्रॉपर एड्रेस लिखना है जो आप booking.com पे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि booking.com में काफ़ी आपको चीप जो है वो मिल जाते हैं होटल्स। तो आपने जो होटल बुक किया हुआ है उसकी कंफर्मेशन का होटल का नाम लिखना आपने, उसके बाद उसका प्रॉपर एड्रेस लिखना है, उसी का नंबर भी होता है उसके ऊपर, आपने उसका नंबर भी लिखना है, उसका ईमेल भी होता है, आपने उसका होटल का ईमेल भी लिखना है। ये सारी चीज़ें प्लीज़ इसको कंप्लीट ज़रूर कीजिएगा, ये सब कंपलसरी हैं। नंबर 31 पे नेम ऑफ एड्रेस ऑफ द इनवाइटेड, अगर किसी ने किसी को इनवाइट किया हुआ है तो वो नंबर 31 पे उसकी डिटेल फिल करेगा। और अगर आप एज ए टूरिस्ट जा रहे हैं, आपने होटल बुकिंग की हुई है तो नंबर 30 पे आपने ये चीज़ें लिखनी है। नंबर 31 पे वो लिखेंगे जिन्होंने, अगर किसी ने स्पॉन्सर किया हुआ है उसको, या वो अपने किसी रिलेटिव्स को मिलने जा रहा है तो आप उसके लिए नंबर जो है वो 31 है। इसी तरह आप नीचे आ जाएं 32 पे कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग एंड लिविंग ड्यूरिंग टू द एप्लीकेशन स्टे इट कवर। जी वो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके जो एक्सपेंस करेंगे आप वहाँ पे जाके कैसे करेंगे, कैश करेंगे, क्रेडिट कार्ड से करेंगे, बैंक कार्ड से करेंगे, कैसे करेंगे। तो आप इसके ऊपर टिक, ऑफ कोर्स हम कैश भी थोड़ा सा लेके जाएंगे और क्रेडिट कार्ड भी लेके जाएंगे, तो उसके ऊपर आप लिखें क्रेडिट कार्ड और कैश दोनों के ऊपर टिक कर सकते हैं। तो इसी तरह एंड पे आपने प्लेस ऑफ डेट लिखनी है कि आपने कब ट्रैवल करना है, उसके आगे लास्ट में आपका सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ जी, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि जब आप अपनी पूरी फाइल को रेडी करेंगे तो आपने अगर किसी कंपनी में काम करते हैं उसके हेड पैड पे या आप नॉर्मल एक पेज के ऊपर भी आप अपनी सारी डिटेल लिखें, उसके ऊपर उसको एक्सप्लेन करें अपने वर्ड में कि आप जिस कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं कि क्यों जाना चाह रहे हैं। तो आप से एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप जिस कंट्री में जाना चाहते हैं उस कंट्री की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन रखें। मिसाल के तौर पे मैं इटली इसलिए कह रहा हूँ कि वो काफ़ी फेमस है तो आप थोड़ा सा उसको स्टडी भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप रोम जाना चाहते हैं तो आप उन्हें कहें कि मैं इसमें रोम जाना चाहता हूँ, मैंने उसके बारे में बहुत कुछ सुना है और देखा है तो मैं उसको एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। तो खैर आप अपनी एक वर्ड में एक एप्लीकेशन सिंपल पेज के ऊपर आप उसके ऊपर अपना नाम,
अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना होम एड्रेस, अपना ईमेल एड्रेस लिखें, और अपना पासपोर्ट नंबर लिखें, और एक अपने वर्ड में उसको मेंशन करें कि मैं इटली जाना चाहता हूँ, मैं उसको एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, मुझे उसमें स्पेशल रोम में जाना चाहता हूँ। रोम में काफ़ी प्लेसेस हैं, आप उसको थोड़ा सा स्टडी करके आप उसे बता सकते हैं कि मैं इन चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। मैं इटली में जो भी आपको, आप उसको ज़रा अच्छे तरीके से अपने वर्ड में उसको मेंशन करें। उसको ये मेंशन करना ज़रूरी है, और उसको इसमें ये भी उसको मेंशन करें कि मेरी फैमिली, अगर आप अकेले जा रहे हैं उसमें उसको बताएं कि ये मेरी फैमिली है, मेरे 1 2 3 बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, मैं यहाँ पे सेटल हूँ, मेरा ये बिज़नेस है। और मैं सिर्फ इसमें ये मैंने जो फ़ील किया है वो ये है कि उनके दिमाग में सिर्फ ये है कि ये इंसान जो है ये वापस जाएगा कि नहीं जाएगा, उनको ये सिर्फ ये प्रॉब्लम है। तो आप अगर अकेले जा रहे हैं तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं कि मेरी फैमिली है यहाँ पे, मेरा घर है, मैं सेटल्ड हूँ यहाँ पे, और मेरे बच्चे हैं, और मेरा ये बिज़नेस है, सारा कुछ मेरी ये मैं मेरी लाइफ सेटल है। तो उनको सिर्फ ये एक्सप्लेन करना ज़रूरी होता है कि मैं ऑफ कोर्स अपने टाइम पीरियड के मुताबिक जो है मैं अपने कंट्री वापस आऊँगा। मेरे यहाँ पे बच्चे भी हैं, मेरी वाइफ भी है। अगर कोई बैचलर भी है तो उसको वो एक्सप्लेन कर सकता है कि मैं मैरिड नहीं हूँ। तो ऐसी बात नहीं है कि मैरिड वालों को मिल जाएगा वीज़ा और अनमैरिड को नहीं मिलेगा। जस्ट आपने एक्सप्लेन करना अपने ओन वर्ड कि मैं इटली क्यों जाना चाहता हूँ या यूरोप में क्यों जाना चाहता हूँ। तो उसमें इसको आप अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन करें, और उसके एंड में उसको ये मेंशन ज़रूर करें कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, किसी भी डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत हो, तो आप मुझे विदाउट एनी हेजिटेट मुझे आप कॉन्टैक्ट करें। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, विल प्रोवाइड एवरीथिंग वट एवर यू वांट। तो अच्छे तरीके से इसको कोशिश करें, इसको एक्सप्लेन करें। और ये लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर लिखें अपने ऑन वर्ड में सारी डिटेल। मैंने जैसे आपको पहले बताया, अपना नाम, DOP, घर का एड्रेस, अपना ईमेल एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर, हर चीज़ उसमें मेंशन करें कि ताकि उनको, एम्बेसडर को आपसे रब्ता करने में किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। तो लिहाजा इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इंशाल्लाह ताला वीज़ा मिले और यूरोप फिरें। यूरोप बहुत खूबसूरत है, देखने वाली चीज़ है। और मेरी सब नमाज़ पढ़ें मेरा भाई, आप सब लोग से गुजारिश है कि अपनी ज़िंदगी में नमाज को कंपलसरी करें। कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।